अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना कि हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत दो रास्तों में बंटने लगी और कादील की नस्ल में शैतान का फितना फैलने लगा। इसी दौर में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आगे चलकर अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत का अजीम मुकाम अता फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का दौर अपने उरूज पर पहुंच चुका था। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरता था। उनकी इबादत का आलम यह था कि वो सुबह से शाम तक रोज़ा रखते और रात भर अल्लाह के जिक्र और इबादत में मशगूल रहते। उनका दिल हर वक्त अपने रब की याद से रोशन रहता था। कहा जाता है कि उनकी इस अजीम इबादत की चर्चा आसमानों तक पहुंच गई थी। आसमानों पर लोहे महफूज की निगहबानी करने वाले फरिश्ते भी हैरान थे, क्योंकि हर रोज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आमाल नामा इतना रोशन होता कि उसमें दर्ज नेकियां पूरी दुनिया के लोगों की नेकियों से भी ज़्यादा नज़र आती थीं। ये वो मुकाम था जहां एक बंदे की सच्ची इबादत आसमानों तक रोशनी फैलाने लगती है। आसमानों में जब रोज़ाना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत और उनकी नेकियों की चमक दिखाई देती तो फरिश्ते भी हैरान रह जाते। ख़ास तौर पर मौत के फरिश्ते मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब वो रोज़ उनके आमाल नामा की रोशनी देखते तो उनके दिल में ख़ास ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस अजीम नबी से मुलाकात करें, उनकी इबादत को करीब से देखें और उनसे दोस्ती करें। आखिरकार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए परवरदिगार, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़मीन पर जाकर आपके इस नेक बंदे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूं और उनसे दोस्ती करूं। और फिर अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा वाक़या शुरू होने वाला था जो इंसानी तारीख़ में बहुत हैरत अंगेज़ माना जाता है। अल्लाह ताला से इजाज़त मिलते ही मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक बेहद शरीफ और नूरानी मुसाफिर का रूप धारण करके ज़मीन पर उतरे और सीधे पहुँच गए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस मुसाफिर को देखा तो बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने घर में जगह दी और मेहमान की तरह इज्जत से ठहराया। वो मुसाफिर 3 दिन तक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ रहा, मगर इन 3 दिनों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक अजीब बात नोटिस की कि ये मुसाफिर न कुछ खाता है, न कुछ पीता है और ना ही सोता है। ये देखकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल पैदा होने लगा कि आखिर ये अजीब मुसाफिर है कौन। 3 दिन गुजर चुके थे और अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यकीन होने लगा कि ये मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं है। आखिरकार उन्होंने बड़े सुकून और अदब के साथ पूछा, ए मुसाफिर, सच बताओ, तुम आखिर कौन हो? कुछ पल की खामोशी के बाद उस मुसाफिर ने निहायत अदब और तहजीब के साथ जवाब दिया, ए इदरीस, मैं इज़राइल हूँ, अल्लाह का वो फरिश्ता जिसे लोग मलाकुल मौत के नाम से जानते हैं और जिसे अल्लाह ने मखलूक की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी दी है। ये सुनकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल किया, क्या तुम मेरी रूह लेने आए हो? मगर मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मोहब्बत भरे लहजे में बोले, नहीं मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी रूह लेने नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए और अल्लाह के लिए तुम्हारी ज़ियारत करने आया हूँ। ये सुनकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुलाकात अल्लाह की तरफ से एक ख़ास करम है। वक्त के साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त से एक बेहद अजीब फरमाइश की। उन्होंने कहा, ए मेरे दोस्त, अगर तुम सच में मेरे दोस्त हो तो मुझे एक बार मौत का तजुर्बा कराओ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसे कैसी तकलीफ होती है। ये सुनकर मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सन रह गए।
उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई, मगर उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। उस एक लम्हे में धरती पर एक अजीब मंजर पैदा हो गया और कुछ पल के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर ये मंजर ज्यादा देर तक नहीं रहा। अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में वापस लौटा दी गई और वो फिर से जिंदा हो गए। जब उन्होंने मौत का वो लम्हा महसूस किया तो उनके दिल पर उसका गहरा असर रह गया। फिर उन्होंने फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल खींची जा रही हो। ये तजुर्बा इतना गहरा था कि इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत हो गया। अब उनका हर लम्हा लोगों को मौत की सख्ती याद दिलाने में गुजरने लगा। वो लोगों को नसीहत करते, उन्हें समझाते कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है और असली कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। इसलिए नेकी के रास्ते पर चलो और अपने रब को हर वक्त याद करो। वक्त गुजरता गया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह की तरफ से और भी अजीब और हैरत अंगेज वाक़ियात होने लगे। सिर्फ मलाकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि आसमान का एक और फरिश्ता भी अक्सर जमीन पर उतरता और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता। रिवायतों में उस फरिश्ते को साहिबुन नहार कहा गया है। धीरे धीरे इन फरिश्तों का आना जाना एक मुसलसल सिलसिला बन गया। इन मुलाकातों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कई अहम इल्म सिखाए गए। उन्हें सितारों का इल्म, हिसाब किताब का इल्म और मौसमों के बदलने के राज समझाए गए। ये वो इल्म था जो आगे चलकर इंसानी जिंदगी को समझने और संवारने में बहुत अहम साबित होने वाला था। मगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस यानी शैतान अब भी खामोश नहीं बैठा था। जब उसने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का तजुर्बा भी कर चुके हैं और फरिश्तों की दोस्ती भी हासिल कर चुके हैं, तो वो समझ गया कि ये नबी ईमान और हिकमत में और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। फिर भी शैतान ने हार नहीं मानी। वो बार बार नए नए वसवसे लेकर आया, लोगों को बहकाने की कोशिश की, मगर हर बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की हिकमत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे के सामने शैतान जलील और नाकाम हो जाता। आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्लीस, जो इंसान मौत का स्वाद चख चुका हो और जिसके दुश्मन शैतान हो और जिसके दोस्त फरिश्ते हों, उसे तू कभी धोखा नहीं दे सकता। ये अल्फाज सुनकर शैतान खामोश हो गया, क्योंकि हक और सच्चाई के सामने उसकी हर चाल नाकाम होने वाली थी। इस दौर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत और मददगार मिजाज की चर्चा पूरी दुनिया में फैलने लगी। वो सिर्फ लोगों को दीन की तरफ बुलाते ही नहीं थे, बल्कि उनकी मदद भी करते थे। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लोगों के कपड़े सीते थे और बदले में कोई मेहनताना नहीं लेते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह की रजा हासिल करना। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि इंसान कपड़े पहनकर अपनी इज्जत और हया की हिफाजत कैसे करता है, और यह भी समझाया कि कलम की अहमियत क्या है, कैसे इंसान अपने इल्म और अपनी बात को कलम के जरिए हमेशा के लिए महफूज कर सकता है। यही वजह थी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी ही नहीं, बल्कि इल्म, हिकमत और इंसानियत के अजीम रहनुमा बन चुके थे। मगर धीरे धीरे दुनिया का माहौल फिर बदलने लगा। गुनाह करने वालों की तादाद लगातार बढ़ने लगी। काबिल की नस्ल अब खुलकर हजरत शीत अलैहिस्सलाम की नेक नस्ल को परेशान करने लगी। जुल्म बढ़ने लगा,
फितना और फसाद धरती पर फैलने लगा। ये हालात देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गहरी फिक्र में डूब गए। उन्होंने अपने करीबी फरिश्तों से मशवरा किया और फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने लगे, क्योंकि अब बहुत जल्द दुनिया की तारीख में एक बड़ा मोड़ आने वाला था, दुनिया का पहला जिहाद और साथ ही वो हैरत अंगेज सफर जहां से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फिर कभी वापस नहीं आए। इन तमाम हैरत अंगेज वाक़ियात को हम जानेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको अनबिया की दास्तान ऑफिशियल की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली दास्तानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज।